हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैं सवेरे जैसे कि मेरी सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है, तो आज हम 23 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको कराने जा रहे हैं। तो आज का हमारा यदि पहला क्वेश्चन बनता कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकलांग विकलांग जागरूकता दिवस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब इस बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम लिख लीजिए। इसकी थीम थी सुनने की शक्ति। थीम थी सुनने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में हाल ही में 24वें राष्ट्रीय हाल ही में 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग पैरा हाल ही में हाल ही में 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? चैंपियनशिप शिप कहाँ आयोजित हुआ है? आयोजित हुआ है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ये गोवा में आयोजित हुआ है। अब गोवा आ गया तो गोवा के बारे में जान लेंगे कि गोवा की कैपिटल क्या है और गोवा के सीएम कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है। तो सबसे पहले कैपिटल यानी कि राजधानी। कैपिटल गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। यहाँ के सीएम कौन है? गोवा के सीएम कौन है? सीएम कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? सीएम। तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। अब गोवा के गवर्नर आ गए तो पीसी। इनका पूरा नाम है पीसी पीसी श्रीवर्धन पिल्लई। वर्धन नाम बना लीजिए वर्धन पिल्लई। ये गोवा के गवर्नर है। अब गोवा आ गया तो गोवा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अब उनको जान लेंगे। तो हमारा पहला गोवा से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना ने आईएनएस आईएनएस त्रिपुट आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है। आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा हाल ही में
सॉरी, गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया एनर्जी इंडिया इंडिया एनर्जी वीक 2024, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन 24 का आयोजन गोवा में किया गया है। गोवा में किया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। यदि आप हमको क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन कराते हैं आपको जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारत किस राज्य में भारत हाल ही में भारत किस राज्य में हाल ही में भारत किस राज्य में नई मिसाइल नई मिसाइल नई मिसाइल परीक्षण केंद्र नई मिसाइल परीक्षण नई मिसाइल परीक्षण रेंज सारी रेंज है, नए परीक्षण रेंज विकसित करेगा। हाल ही में भारत किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में विकसित करेगा। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल के बारे में जान लेंगे। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि यहाँ की राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और यहाँ के सीएम है एन चंद्र नायडू। एन चंद्र नायडू इनका पूरा नाम है एन चंद्र बालू नायडू। बालू नायडू नायडू इनका ये पूरा नाम है। सॉरी, बी है चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर वर्तमान में कहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो आंध्र प्रदेश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जान लेंगे। एक क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक इसी से क्वेश्चन बनता है आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक
सर्वाधिक अंगदान के लिए आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के लिए जीवन दान पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? जीवन दान। जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के लिए जीवन दान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में कौन सी हाल ही में कौन सी सरकार विकलांग लोगों के लिए कौन सी सरकार विकलांग लोगों के लिए विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत विशेष अदालत लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगी स्थापित करेगी करेगी तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली ये दिल्ली में विकलांग लोगों के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। यदि आप अंकुर चैनल क्लासेस पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में कौन कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन कर्मचारी आयोग हाल ही में कौन चयन आयोग का सॉरी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका हमारा आंसर आ जाएगा एस गोपाल कृष्णन ये अभी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, इसका इंग्लिश में बोलते हैं एसएससी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ, क्या बना हुआ है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसी से एक क्वेश्चन बनता है, एस परमेश को अध्यक्ष से एक क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार बना के लिख लेंगे। एस परमेश को एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया, यही लिख देंगे है। एस परमेश को भारतीय एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? हाल ही में किसने बीएसएनएल का नया लोगो लॉन्च किया है? लोगो लॉन्च किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में बीएसएनएल का लोगो लॉन्च किया है। यदि आप अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 2026 में 2026 में ग्लासगो में, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 2026 में ग्लासगो में आयोजित ग्लासगो में होने वाले में होने वाले 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटा दिया गया है या हटाया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 9 खेलों को हटाया गया है। 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? तो 9 खेलों को हटाया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अंकुर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्योंकि अंकुर क्लासेस चैनल पे आपको साइंस की साइंस पढ़ाने के लिए अंकुर सर आपको साइंस की क्लास ले रहे हैं, पल्लवी मैम स्टैटिक और हिंदी की क्लास ले रही हैं, मैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूँ आपके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में होगा।
आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 24वीं अखिल भारतीय वन खेल, हाल ही में 24वें अखिल भारतीय हाल ही में 24वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? संपन्न हुई है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रायपुर। कहाँ संपन्न हुई है? तो रायपुर में हुई है। इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा अवार्ड में छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। किसने? छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। प्रथम नंबर पे ये रहा है, और दूसरे नंबर पे केरल रहा है। दूसरे नंबर पे कौन रहा है? केरल रहा है, केरल। और तीसरे नंबर पे तुम्हारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश रहा है तीसरे नंबर पे। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के रायपुर में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्मेलन 2024 की 24 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? कौन देश कर रहा है? इसका हमारा आंसर आ जाएगा रूस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूस। रूस दो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। रूस कर रहा है। अब रूस आ गया तो रूस की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी क्या है? और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? यानी कि राष्ट्रपति कौन है यहाँ? तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ रसियन रूबल चलता है। रसियन या रूसी रूबल चलता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो रूसी रूबल है। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ये अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। इस वजह से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आता है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश हैं। नंबर 1 ब्राजील, फिर इसके बाद रसिया, फिर इसके बाद इंडिया, फिर इसके बाद चाइना, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स आ गया तो ब्रिक्स की स्थापना कहाँ हुई थी? या ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रिक्स के बारे में इतना जान लेंगे। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है संघाई चीन में स्थित है। कहाँ है? संघाई में है। हेडक्वार्टर है इसका जो, वो कहाँ है? संघाई में है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। यदि आप अंकुर चैनल क्लासेस पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
हाल ही में WHO ने किसे, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे, WHO ने किसे मलेरिया मुक्त, किसे हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र। इसे घोषित किया है तो मिस्र को घोषित किया है। मिस्र में मलेरिया के मतलब कोई भी मरीज नहीं मिला है, तो इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मिस्र को कर दिया गया है, मिस्र को कर दिया गया। अब मिस्र आ गया तो मिस्र की राजधानी के बारे में जान लेंगे कि मिस्र की कैपिटल क्या है और मिस्र की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी, मुद्रा क्या है। वनडे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट कोई आपको देगा, उस देश की कैपिटल पूछ लेगा या तो उसकी मुद्रा पूछ लेगा। तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। यहाँ मिस्री पाउंड चलता है। मिस्र में क्या चलता है, पाउंड चलता है, पाउंड चलता है। अब WHO आ गया तो WHO के बारे में जान लेंगे कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है। जो इसका मुख्यालय कहाँ है, वो जिनेवा में स्थित है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। 23 अक्टूबर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। जय हिंद दोस्तों। लास्ट